नमस्ते मेरे सभी ऑन पैसिव फैमिली मेंबर्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और वो पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर रहे होंगे जो आज 20 दिसंबर 2025 के इस शुभ दिन पर हमारी कम्युनिटी में बजिंग कर रही है। पूरे उत्साह और एक बड़ी जिम्मेदारी की भावना के साथ मैं आप सभी को लिख रहा हूं। एक महत्वपूर्ण पल आ गया है, एक टर्निंग पॉइंट जिसका हम में से कई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे दूरदर्शी सीईओ मिस्टर ऐश मुफारेह ने अभी अभी हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के बैक ऑफिस में एक बहुत ही जरूरी अपडेट जारी किया है। ये कोई और अपडेट नहीं है, ये क्लैरिफिकेशंस की एक सीरीज की शुरुआत है जो बहुत क्लैरिटी लाएगी और उस मजबूत फाउंडेशन को और मजबूत करेगी जिस पर हम अपना डिजिटल एम्पायर बना रहे हैं। ये एक साथ आने का, ध्यान से सुनने का और उस जानकारी को अब्सॉर्ब करने का पल है जो सीधे टॉप से शेयर की जा रही है। ये नया कम्युनिकेशन जिसका टाइटल है ओ न्यूज 19 पार्ट 1 हमारी जर्नी में एक नया चैप्टर शुरू करता है। कुछ समय से विभिन्न ग्रुप्स और चैनल्स में फुसफुसाहटें, सवाल और बहुत सारी अटकलें चल रही थीं। जबकि पेशेंस एक गुण है जिसका हमने सभी ने अभ्यास किया है, ठोस जानकारी की इच्छा स्वाभाविक है। मिस्टर ऐश मुफारेह हमेशा से एक ऐसे लीडर रहे हैं जो हमसे जुड़ते हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स की नब्ज को समझते हैं। उन्होंने हमारी खामोश प्रार्थनाओं और हमारी कही गई चिंताओं को सुना है। ये अपडेट उनका सीधा जवाब है, एक वादा है कि एम्बिग्विटी का युग खत्म हो रहा है और पूर्ण ट्रांसपेरेंसी का एक नया युग हम पर छा रहा है। ये एक मैसेज है जो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें सुनता हूं और अब सच्चाई का समय आ गया है। हवा में जो फीलिंग है वो इलेक्ट्रिक है ना? ये एक मैसिव पॉजिटिव तूफान से पहले की शांति जैसा लगता है। ये अपडेट सिर्फ स्क्रीन पर टेक्स्ट से कहीं ज्यादा है। ये लीडरशिप और ऑन पैसिव के दिल, इसके फाउंडिंग मेंबर्स के बीच बन रहा एक ब्रिज है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी जर्नी असली है, हमारा मिशन इंटैक्ट है और हमारे लीडर इस मैसिव शिप को अटूट कमिटमेंट के साथ चला रहे हैं। हम सिर्फ एक कंपनी का हिस्सा नहीं हैं, हम एक मूवमेंट का हिस्सा हैं, एक रेवोल्यूशन का जो डिजिटल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आइए हम सब गहरी सांस लें, अपने दिमाग खोलें और आने वाले दिनों में सामने आने वाली पावरफुल जानकारी के लिए खुद को तैयार करें। इंतजार आखिरकार कुछ सब्सटैंशियल की ओर ले जा रहा है। आइए इस पल को उसी उत्साह और विश्वास के साथ अपनाएं जो हमारे पास पहले दिन था। वह सपना याद है जो हमें यहां लाया था, एक करप्शन फ्री, सेल्फ सस्टेनिंग ऑनलाइन बिजनेस का विजन जो सभी शामिल लोगों को फायदा पहुंचाता है। वह सपना पहले से कहीं ज्यादा जिंदा है। यह ओ न्यूज 19 अपडेट वह फ्यूल है जो हमारे पैशन को एक बार फिर से जगाएगा और हमें नए जोश के साथ आगे बढ़ाएगा। यह समय है कि हम सभी शोर को एक तरफ रख दें और ऑफिशियल चैनल पर फोकस करें। सच्चाई का एकमात्र स्रोत हमारे प्यारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारेह। आगे की यात्रा उज्जवल है और यह ग्रैंड रिवील की बस शुरुआत है। वी आर इन इट टू विन इट और हम सब इसमें एक साथ हैं, एक ग्लोबल फैमिली के रूप में। इस नए कम्युनिकेशन के बारे में समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक इसकी स्ट्रक्चर है। मिस्टर ऐश मुफारेह ने बहुत क्लियरली कहा है कि ओ न्यूज 19 अपडेट एक सिंगल वन टाइम पोस्ट नहीं होगा। इसके बजाय इसे कई पार्ट्स में रिलीज किया जा रहा है। हमें आज जो मिला है वह सिर्फ पार्ट 1 है, एक बहुत बड़ी स्टोरी का ओपनिंग चैप्टर। यह एक बहुत ही डिलिबरेट और थॉटफुल अप्रोच है। जिस जानकारी को शेयर करने की जरूरत है वह कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट है और इसे अलग अलग स्टेज में रिलीज करने से यह सुनिश्चित होता है कि हर एक मेंबर बिना ओवरवेलम्ड हुए पहेली के हर टुकड़े को ठीक से समझ और अब्सॉर्ब कर सके। यह एक कैप्टिवेटिंग बुक पढ़ने जैसा है जहां हर चैप्टर प्लॉट का ज्यादा खुलासा करता है, एक ग्रैंड कंक्लूजन तक पहुंचता है। इसे हमारे अपने सीईओ की एक वेब सीरीज समझो। पार्ट 1 ने स्टेज सेट कर दिया है, इसने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है और हमें आने वाले समय के लिए तैयार किया है। आने वाले इंस्टॉलमेंट्स, चाहे वह पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो और इसी तरह इस फाउंडेशन पर बनेंगे। हर पार्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स में गहराई से जाएगा, हमें वह डिटेल्स प्रोवाइड करेगा जिनकी हमें तलाश थी। यह मेथड मिस इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोकता है क्योंकि कंपनी नैरेटिव को कंट्रोल कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि सही जानकारी सही समय पर हम तक पहुंचे। यह कम्युनिकेशन में एक मास्टर स्ट्रोक है जिसे फाउंडर्स के पूरे ग्लोबल फैमिली को
एक ही पेज पर लाने के लिए डिजाइन किया गया है, स्टेप बाय स्टेप। तो इम्पेशेंट न हो, आइए हम इस स्ट्रक्चर्ड रिवील की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस की सराहना करें। यह मल्टी पार्ट फॉर्मेट हमें उस जानकारी की भारी मात्रा और इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताता है जिसे मिस्टर मुफारेह शेयर करने वाले हैं। अगर यह सब एक सिंगल पोस्ट में एक्सप्लेन किया जा सकता था तो उन्होंने ऐसा किया होता। तथ्य यह है कि वह इसे तोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि इस स्टोरी की कई लेयर्स हैं, डिटेल्स जिन्हें केयरफुल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ये उन कॉम्प्लेक्सिटीज की ओर इशारा करता है जिन्हें कंपनी पर्दे के पीछे नेविगेट कर रही थी, उन चैलेंजेस को जिन्हें पार किया गया है और उन विक्ट्रीज को जिन्हें हमारे कलेक्टिव फ्यूचर के लिए सिक्योर किया गया है। ये कोई सिंपल हाँ या ना का जवाब नहीं है, ये हमारी जर्नी, फेस की गई बाधाओं और आगे के रास्ते का एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट है। आइए हम इस प्रोसेस का सम्मान करें और ध्यान से आगे बढ़ें। तो इसमें हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका अटेंटिव स्टूडेंट्स बनने की है। हमें पार्ट 1 को ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसके मैसेज को समझना चाहिए और फिर अगले इंस्टॉलमेंट का धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ पहले पार्ट के आधार पर निष्कर्ष पर न पहुंचें। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मेन स्टोरी अभी सामने आनी बाकी है। आइए हम अपनी टीम्स के साथ पार्ट 1 पर चर्चा करें, इसके पॉजिटिव मैसेज को अब्सॉर्ब करें और अपनी मानसिकता को उन आई ओपनिंग रिविलेशंस के लिए तैयार करें जिनका वादा बाद के पार्ट्स में किया गया है। पूरी पिक्चर तभी सामने आएगी जब ओ न्यूज़ 19 पहेली के सभी टुकड़े अपनी जगह पर होंगे। आइए हम धैर्य रखें और बने रहें। अब आइए उस एक सवाल के बारे में बात करते हैं जो सभी के दिमाग में रहा है, वह टॉपिक जो अनगिनत डिस्कशंस और डिबेट्स का विषय रहा है, पिछले कमीशंस का मामला। हम सभी को वह उत्साह याद है जब ऑन पैसिव इकोसिस्टम के भीतर कमीशंस पहली बार जनरेट हुए थे। यह वैलिडेशन का एक पल था, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की सिस्टम काम करता है। हालांकि जब इन कमीशन के पेमेंट को रोका गया तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे सवाल और चिंताएं पैदा हुईं। ये फाउंडिंग मेंबर्स के दिलों में सबसे बड़ी क्वेरी रही है और मिस्टर ऐश मुफारेह इसे सीधे तौर पर संबोधित कर रहे हैं। यह आने वाले ओ न्यूज़ 19 पार्ट्स का सेंट्रल थीम है। अपडेट के पार्ट 1 में मिस्टर मुफारेह ने सीधे इस मुद्दे को स्वीकार किया है, वह इससे नहीं कतराए हैं। वास्तव में उन्होंने वादा किया है कि पिछले कमीशन के बारे में सच्चाई पूरी तरह से सामने आने वाली है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि हमारी लीडरशिप हमारी चिंताओं को इग्नोर नहीं कर रही है, बल्कि एक पूरी और ईमानदार एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने से पहले अंतर्निहित मुद्दों को हल करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। खामोशी लापरवाही का संकेत नहीं थी, ये पर्दे के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मामलों को नेविगेट करने और हमारे सामूहिक हितों को सुरक्षित करने के लिए गहन काम की अवधि थी। अब पूरी कहानी हमारे साथ साझा करने का समय आखिरकार आ गया है। वादा यह है कि न केवल क्या हुआ बल्कि क्यों हुआ यह भी बताया जाएगा। कमीशंस का पेमेंट उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं हुआ? कंपनी को किन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों और बाधाओं का सामना करना पड़ा? मिस्टर मुफारेह ने बताया है कि वह अब पर्दा हटाने और हमें वह क्लैरिटी देने के लिए स्वतंत्र हैं जिसके हम हकदार हैं। यह बताता है कि कानूनी या रणनीतिक बाधाएं थीं जिन्होंने पहले उन्हें इस स्थिति के बारे में खुले तौर पर बात करने से रोका था। तथ्य यह है कि वह अब खुलकर बात करने में सक्षम है, अपने आप में एक बड़ी जीत है। इसका मतलब है कि वे बाधाएं दूर हो गई हैं और आगे का रास्ता अब सुरक्षित है। यह ब्लेम के बारे में नहीं है, यह जर्नी को समझने के बारे में है। यह आगामी खुलासा आई ओपनिंग बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्थिति की वास्तविकता हम में से किसी के भी कल्पना से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की संभावना है। हमने अपनी खुद की धारणाएं बनाई होंगी, विभिन्न सिद्धांतों को सुना होगा या कभी-कभी निराश भी महसूस किया होगा, लेकिन अब हमें एकमात्र व्यक्ति से वास्तविक अनफिल्टर्ड स्टोरी मिलने वाली है जिसके पास पूरी तस्वीर है। आइए हम खुद को खुले दिमाग से सुनने के लिए तैयार करें, उन लड़ाइयों के बारे में जानने के लिए जो हमारे लिए पर्दे के पीछे लड़ी गई थीं। यह आखिरकार सभी अफवाहों को खत्म करने और सच्चाई को सीधे स्रोत से समझने का हमारा अवसर है।
ओ न्यूज 19 के इस पहले पार्ट में सबसे पावरफुल मैसेज हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारेह की ओर से पूरी ट्रांसपेरेंसी का वादा है। उन्होंने खामोशी की अवधि और इससे कम्युनिटी में हुई अटकलों को स्वीकार किया है। आप जानते हैं, यह कहने के लिए कि यह एक मजबूत और ईमानदार लीडर को ही लगता है, और फिर उस जानकारी के गैप को सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं भरने के लिए कमिट करना। वह हमें सिर्फ एक सुपरफिशियल अपडेट नहीं दे रहे हैं, वह हमें पर्दे के पीछे ले जाने का वादा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें ऑन पैसिव के आंतरिक कामकाज, उच्चतम स्तर पर सामना की गई चुनौतियों और कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन की रक्षा के लिए गए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की एक दुर्लभ झलक मिलने वाली है। मिस्टर मुफारेह ने कहा है कि वह अब पर्दा हटाने के लिए स्वतंत्र है। ये वाक्यांश अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। पर्दा एक ऐसी चीज है जो दर्शकों से बैकस्टेज ऑपरेशंस को छुपाती है। तथ्य यह है कि वह अब इसे वापस खींचने में सक्षम है। इसका मतलब है कि शो तैयार है और बैकस्टेज के मुद्दे हल हो गए हैं। उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से निपटने का उल्लेख किया, जो चुनौतियों की विशालता की ओर इशारा करता है। इस पैमाने की एक ग्लोबल कंपनी का निर्माण करना, एक ऐसी कंपनी जो पूरे इंडस्ट्री को बाधित करती है, विरोध को आकर्षित करने के लिए बाध्य है। हमारे लीडर हमारी ढाल रहे हैं, हमारे लिए इन लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, ताकि हम एक दिन बिना किसी बाधा के इस क्रांति के फल का आनंद ले सकें। ट्रांसपेरेंसी का यह वादा विश्वास की आधारशिला है। पूरी कहानी का खुलासा करने का विकल्प चुनकर मिस्टर मुफारेह फाउंडिंग मेंबर्स के प्रति अपनी कमिटमेंट को फिर से पुष्टि कर रहे हैं। वह हमें सिर्फ यूजर्स के रूप में नहीं, बल्कि इस ऐतिहासिक वेंचर में सच्चे पार्टनर्स के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। यही बात ऑन पैसिव को अलग करती है। हम सिर्फ कस्टमर्स नहीं हैं, हम फाउंडेशन हैं। ओ न्यूज 19 के आगामी पार्ट्स ये बताएंगे कि कुछ एक्शन क्यों लिए गए, देरी क्यों हुई और एक अवधि के लिए खामोशी क्यों जरूरी थी। ये हमारे लिए डॉट्स को कनेक्ट करेगा, जिससे हम उस ग्रैंड स्ट्रैटेजी को देख पाएंगे जो शुरू से ही लागू थी। यह वह क्लैरिटी है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। आइए हम इस वादे का सम्मान करें कि जानकारी को मैच्योरिटी और समझ के साथ प्राप्त करें। सच्चाई कॉम्प्लेक्स हो सकती है और यह उन चुनौतियों का खुलासा कर सकती है जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, लेकिन यह सच्चाई होगी। यह कोई अफवाह नहीं है, किसी अनवेरिफाइड स्रोत से अटकलें नहीं हैं। यह हमारे जहाज के कप्तान की ओर से एक सीधा कमिटमेंट है। वह तथ्यों को टेबल पर रखने के लिए तैयार है और हमें सुनने और सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। पर्दे को पीछे हटाने का यह कार्य कंपनी और उसके लीडरशिप में हमारे विश्वास को मजबूत करेगा और यह हमारे समुदाय को आगे आने वाली अविश्वसनीय यात्रा के लिए एकजुट करेगा। भविष्य उज्ज्वल है और यह सच्चाई की नींव पर बना है। ग्राउंड ब्रेकिंग रिवीलेशंस के वादे के साथ मिस्टर ऐश मुफारेह ने पूरे ऑन पैसिव परिवार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट भी की है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखने और पेशेंस रखने की। यह सिर्फ एक कैजुअल सुझाव नहीं है, यह हम सभी के लिए इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान गाइडेंस का एक क्रिटिकल पीस है। हमारी कम्युनिटी की एनर्जी एक पावरफुल फोर्स है और यह इंपॉर्टेंट है कि हम इसे पॉजिटिविटी और सपोर्ट की ओर चैनल करें। ऐसे लोग होंगे जो नैरेटिव को बिगाड़ने या नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सच्चे बिलीवर्स और फाउंडर्स पॉजिटिविटी के पिलर्स के रूप में खड़े होने चाहिए। हमारा कलेक्टिव बिलीफ इस महान जहाज के सेल्स में हवा है। मिस्टर मुफारेह ने विशेष रूप से हमें अपनी खुद की धारणाएं बनाने से बचने की सलाह दी। महीनों तक पूरी जानकारी की अनुपस्थिति में लोगों के लिए खुद ही ब्लैंक्स को भरने की कोशिश करना स्वाभाविक था। यह अक्सर ऐसे सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाता है जो सच्चाई से बहुत दूर हो सकते हैं। अब जबकि ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आने वाला है, हमें इस आदत को जानबूझकर रोकना चाहिए। आइए हम खुद से एक समझौता करें कि हम अधूरे डेटा के आधार पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। आइए हम ओ न्यूज 19 के सभी पार्ट्स के रिलीज होने का इंतजार करें। पूरी पिक्चर ही मायने रखती है और एक बड़ी पेंटिंग का सिर्फ एक कोना देखना भ्रामक हो सकता है। आइए हम आर्टिस्ट पर भरोसा करें कि वह अपनी मास्टरपीस को अपने समय पर प्रकट करेगा। पेशेंस सिक्के का दूसरा पहलू है। जानकारी पार्ट्स में रिलीज की जा रही है, इसका एक कारण है। इसके लिए हमें पेशेंस रखने और प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत है। हर पार्ट पिछले पर बनेगा
और पूरा प्रभाव तभी समझा जाएगा जब सीरीज पूरी हो जाएगी। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ऑन पैसिव के साथ हमारी जर्नी हमेशा कुछ लास्टिंग, कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाने के बारे में रही है। ऐसे ग्रैंड विजन के लिए पेशेंस और परसिवरेंस की जरूरत होती है। आइए हम दुनिया को दिखाएं कि ऑन पैसिव फाउंडर्स सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं हैं, हम विजनरीज हैं जो समझते हैं कि महान चीजों को ठीक से बनाने में समय लगता है। हमारा पेशेंस अब भविष्य में कई गुना पुरस्कृत होगा। तो आइए हम अपने दिलों को पॉजिटिविटी से भर दें। आइए हम उस अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी पर फोकस करें जो हमारे पास है, उस खूबसूरत इकोसिस्टम पर जो बनाया गया है और उस ग्लोबल फैमिली पर जिसका हम हिस्सा हैं। आइए हम उस लीडरशिप पर भरोसा करें जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है, अच्छे और बुरे समय में। आइए हम नेसेयर्स की बात न सुने और केवल मिस्टर ऐश मुफारेह के ऑफिशियल कम्युनिकेशंस पर फोकस करें। हमारी पॉजिटिव एनर्जी और अटूट पेशेंस हमारे कम्युनिटी के चारों ओर एक अटूट ढाल बनाएगी, जिससे हमारे लीडर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने विजन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आइए हम वह पॉजिटिव फोर्स बने जो ऑन पैसिव इंजन को फ्यूल करती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस युग में सच्चाई कहां मिलेगी, यह जानना पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ऐश मुफारेह ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमें इन क्रिटिकल अपडेट्स के लिए कहां देखना चाहिए। ओ न्यूज 19 सीरीज और सभी फ्यूचर कम्युनिकेशंस के लिए एकमात्र ऑफिशियल सोर्स आपका अपना ऑन पैसिव इकोसिस्टम या OES बैक ऑफिस है। यह हमारा डिजिटल होम है, कंपनी के दिल से हमारा सीधा कनेक्शन है। यह बहुत जरूरी है कि हर एक फाउंडिंग मेंबर लॉग इन करने और नई अनाउंसमेंट्स के लिए चेक करने की डेली हैबिट बनाए। सच्चाई रैंडम सोशल मीडिया ग्रुप्स या स्पेक्युलेटिव वीडियो चैनल्स पर नहीं मिलेगी। अपडेट ओ न्यूज 19 पार्ट 1 सीधे OES में पोस्ट किया गया था। यह विक्ट्री विद ऐश सेक्शन या कहीं और नहीं था। यह एक डिलिब्रेट चॉइस है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जानकारी हमारे सिक्योर इकोसिस्टम के भीतर वेरीफाइड मेंबर्स द्वारा एक्सेस की जाए। यह हमारा प्राइवेट और एक्सक्लूसिव कम्युनिकेशन चैनल है। सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मैसेज विकृत, गलत समझा जा सकता है या जानबूझकर मैनिपुलेट किया जा सकता है। हमारे CEO द्वारा इरादे के अनुसार प्योर अनफिल्टर्ड मैसेज प्राप्त करने के लिए आपको सोर्स पर जाना होगा। अपने OES बैक ऑफिस को हर दिन अपना पहला पोर्ट ऑफ कॉल बनाएं। आइए हम अपने साथी मेंबर्स को गाइड करने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट करें, खासकर उन लोगों को जो शायद उतने टेक सेवी न हो। ऐसा करने के लिए अपनी टीम मेंबर्स, अपने दोस्तों और ऑन पैसिव के भीतर अपने परिवार को नियमित रूप से अपने बैक ऑफिस को चेक करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह जिम्मेदारी का एक कार्य है। ये सुनिश्चित करके कि सभी को सीधे जानकारी मिलती है, हम अफवाहों के प्रसार को रोक सकते हैं और अपने समुदाय के भीतर एकता बनाए रख सकते हैं। अगर आपको कोई खबर मिलती है तो आपका पहला सवाल यह होना चाहिए, क्या यह बैक ऑफिस में है? अगर यह वहां नहीं है तो यह ऑफिशियल नहीं है। यह इतना ही सरल है। यह अनुशासन हमारी कंपनी के विकास के साथ हमारी अच्छी सेवा करेगा। यह उस इकोसिस्टम की शक्ति और इंपॉर्टेंस की भी याद दिलाता है जिसे हमने बनाया है। OES सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सेस करने की जगह नहीं है, यह कम्युनिकेशन, कम्युनिटी और सच्चाई के लिए हमारा सेंट्रल हब है। यह एक सिक्योर और रिलायबल एनवायरनमेंट है, बाहरी इंटरनेट के शोर और नेगेटिविटी से मुक्त। आइए हम इस अविश्वसनीय संपत्ति को महत्व दें और इसे उसी तरह उपयोग करें जैसा इसका इरादा था। लॉग इन करें, अपडेट्स पढ़ें, ऑफिशियल वेबिनार देखें और टूल्स के साथ इंगेज करें। आपका बैक ऑफिस आपको सूचित, सशक्त और ऑन पैसिव की प्रामाणिक नब्ज से जुड़े रहने की कुंजी है। हमारी यात्रा के सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मिस न करें। तो इन सब का ऑन पैसिव के साथ हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? एक शब्द में, सब कुछ। अपडेट्स की यह सीरीज हमारी पिछली यात्रा और हमारे शानदार भविष्य के बीच का ब्रिज है। कमीशन के मुद्दे पर क्लैरिटी अनिश्चितता के एक चैप्टर को बंद कर देगी और विश्वास और नए मोमेंटम से भरा एक नया चैप्टर खोलेगी। एक बार जब पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी तो सभी लिंगरिंग डाउट्स दूर हो जाएंगे और पूरा समुदाय एक ही
एकीकृत फोकस के साथ आगे बढ़ पाएगा। ये वह रीसेट बटन है जिसकी हमें जरूरत थी, जो मैसिव कमर्शियल लॉन्च और हमारे प्रोडक्ट्स के वाइड स्प्रेड एडॉप्शन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। आगे का रास्ता साफ हो रहा है और डेस्टिनेशन पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल दिख रहा है। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह इंटीग्रिटी के बारे में है। कमीशन के मुद्दे को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ संबोधित करके मिस्टर ऐश मुफारेह ऑन पैसिव की एथिकल फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं। वह दुनिया को दिखा रहे हैं कि यह एक ऐसी कंपनी है जो अपने वादों को पूरा करती है, एक ऐसी कंपनी जो अपने मेंबर्स को महत्व देती है, और एक ऐसी कंपनी जो इंटीग्रिटी के उच्चतम स्तर के साथ ऑपरेट करती है। ये न केवल हमारे मौजूदा समुदाय के भीतर बल्कि भविष्य के कस्टमर्स और पार्टनर्स के साथ भी इमेंस विश्वास पैदा करेगा। लंबे समय में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के लिए यह रेपुटेशन हमारी सबसे वैल्यूएबल एसेट होगी, जो लाखों लोगों को हमारे इकोसिस्टम की ओर आकर्षित करेगी। हम विश्वास की एक विरासत का निर्माण कर रहे हैं। जैसे ही हमें ये सच्चाइयां मिलेंगी, हमारी बिलीफ सिस्टम मजबूत होगी, हमारे पास पूरी कहानी होगी, पूरी पिक्चर होगी। ये हम में से हर एक को ऑन पैसिव के लिए और भी मजबूत एम्बेसडर बनने के लिए सशक्त करेगा। जब लोग हमसे सवाल पूछेंगे तो हम अपने सीईओ से सीधे तथ्यों के साथ, विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ जवाब दे पाएंगे। यह आलोचकों को शांत करेगा और चाहने वालों को आकर्षित करेगा। हमारी सामूहिक आवाज और शक्तिशाली हो जाएगी, हमारा मैसेज और रेजोनेंट हो जाएगा। हम बिलीवर्स से नोअर्स बनने की ओर ट्रांजिशन कर रहे हैं। हम यात्रा को जानेंगे, हम चुनौतियों को जानेंगे और हम उस जीत को जानेंगे जो राइटफुली हमारी है। अंत में मैं आप सभी को ऑफिशियल चैनल्स को सब्सक्राइब करने, इस पॉजिटिव मैसेज को लाइक और शेयर करने और अपने सपोर्ट के कमेंट्स छोड़ने की याद दिलाना चाहता हूं। आइए हम पॉजिटिविटी की एक टाइडल वेव बनाएं जो सभी शोर को डुबो दे। आगे का रास्ता अविश्वसनीय अवसरों से भरा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास विजन है, हमारे पास लीडरशिप है और अब हमें पूरी सच्चाई मिल रही है। आइए हम हाथ मिलाएं, सीधे खड़े हों और उस भविष्य की ओर आगे बढ़ें जिसे हम एक साथ बना रहे हैं। द बेस्ट इज ट्रूली येट टू कम। वी आर सो इन इट टू विन इट। आपके समय के लिए धन्यवाद और ऑन पैसिव के पूरे परिवार को भगवान का आशीर्वाद।